हेलो दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज का जो वीडियो है वो इम्पोर्टेंट प्रश्नों से भरा हुआ है और विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में आए हुए प्रश्नों का संग्रह है। तो ये रहा आज का पहला प्रश्न। जीके की क्लास में निम्नलिखित में से वन आच्छादित प्रक्षेत्र के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्र किस राज्य में आता है? ए ऑप्शन आंध्र प्रदेश, बी ऑप्शन असम, सी ऑप्शन हिमाचल प्रदेश, डी ऑप्शन राजस्थान। ये पूछ रहा है कि इन चारों राज्यों में सर्वाधिक वन आच्छादित प्रदेश कौन सा है। मूल प्रश्न ये है। अब इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है आपका आंध्र प्रदेश। क्या है? आंध्र प्रदेश में इन चारों राज्यों में सर्वाधिक वन आच्छादित या सर्वाधिक वन पाए जाते हैं। कहां पे? आंध्र प्रदेश में। और आंध्र प्रदेश में सर्वाधिक लाल चंदन की बात हो तो ये भी पाया जाता है। कहां पे? सॉरी, आंध्र से अब कट के तेलंगाना हो गया। ठीक है, कहां पे? तेलंगाना राज्य में। तेलंगाना राज्य में भी क्या है? लाल चंदन सर्वाधिक पाया जाता है। इस चीज को आप जानते रहिए। आंध्र प्रदेश से ये अलग हुआ तेलंगाना कब? 2014 में हुआ। ठीक है, अगला प्रश्न आपका रहा, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। भारत में शंकुधारी वन कहां पाए जाते हैं? मूल प्रश्न है, भारत में शंकुधारी वन कहां पाए जाते हैं? ए ऑप्शन मध्य प्रदेश, बी ऑप्शन सतपुड़ा पहाड़ियां, सी ऑप्शन हिमालय, डी ऑप्शन राजस्थान। तो शंकुधारी का मतलब ऐसे पेड़ जो होते हैं उनका आकार शंकु की तरह होता है, नीचे फैला होता है, ऊपर जैसे जाते हैं वो एक नुकीला आकार ले लेता है, उसी को शंकुधारी वन कहा जाता है। तो शंकुधारी वन जो है वो आपके ज्यादातर कहाँ पे पाए जाते हैं? इन चारों ऑप्शनों में हिमालय पहाड़ जो है उस पे शंकुधारी वन पाए जाते हैं। कहाँ पे? हिमालय के पहाड़ पे पाए जाते हैं शंकुधारी वन। ठीक है, अगला प्रश्न आपका है ये, भारतीय प्रायद्वीप में उष्णकटिबंधीय शाल वन पाए जाते हैं। शाल, शाखू, सागौन, शाल, ये आपके एक क्षेत्र विशेष में उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में पाए जाने वाले क्या है? ये सब उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में पाए जाने वाले पेड़ हैं या वन हैं। ठीक है, वो पूछ रहा है कि इसमें से सर्वाधिक मात्रा में कहां पाए जाते हैं? ए ऑप्शन पश्चिमी घाट में, बी ऑप्शन ताप्ती और नर्मदा के बीच में, सी ऑप्शन गोदावरी के उत्तर पूर्व में, और डी ऑप्शन मालवा की पठार पर। इन चारों ऑप्शनों में जो सही उत्तर है आपका ऑप्शन बी है। ताप्ती और नर्मदा के बीच का जो स्थान है या क्षेत्र है वहां पे कौन से पाए जाते हैं? प्रायद्वीपीय उष्णकटिबंधीय वन पाए जाते हैं। ठीक है, कौन से? प्रायद्वीपीय उष्णकटिबंधीय वन कहाँ पाए जाते हैं? नर्मदा और ताप्ती के बीच का जो क्षेत्र है वहां पे पाए जाते हैं। ये है अगला प्रश्न। भारत में चंदन की लकड़ी के लिए प्रसिद्ध राज्य है असम, केरल, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल। तो चंदन के लिए पूछ रहा है। चंदन दक्षिण भारत में बहुतायत मात्रा में पाया जाता है और कहां पे पाया जाता है? केरल में, कर्नाटक में पाया जाता है। कहां पे? कर्नाटक में पाया जाता है। वैसे तो इसका आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और कर्नाटक इन तीनों राज्यों में पाया जाता है, लेकिन बहुतायत मात्रा में आपका तेलंगाना में पाया जाता है। लेकिन इसमें तेलंगाना ऑप्शन नहीं दिया हुआ है, कर्नाटक दिया हुआ है और कर्नाटक में पाया जाता है इन चार ऑप्शनों के
जो ऑप्शन दिए हैं इस प्रश्न में 4, उसमें से कर्नाटक सही है। कौन सा? लाल चंदन या चंदन के संदर्भ में कहां पे? कर्नाटक में पाए जाते हैं। अगला प्रश्न रहा ये आपका, निम्नलिखित में से किन पहाड़ियों पर उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं? ठीक है, अब देखो, सदाबहार वन, पर्णपाती वन, मरुस्थली वन, और क्या है? मैंग्रोव वन, और कौन होता है आपका? शंकुधारी वन है, और कौन है आपका? तो टुंड्रा प्रदेश है। ये सब वनों के प्रकार हैं। ठीक है, ये सब क्या है? भारत में वनों के प्रकार हैं। तो उसी में से ये पूछ रहा है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। जो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन होते हैं, ये 12 मास इनकी पत्तियां रहती हैं और ये अपने पत्तियों को झाड़ते नहीं हैं। ठीक है, ये अपने पत्ती को नहीं झाड़ते हैं। और जो पर्णपाती वन होते हैं, वो अपने पत्तियों को साल में एक बार, जब गर्मी का मौसम होता है, तो पानी के बचत के लिए अपने पत्तियों को झाड़ देते हैं, फिर उसमें नई कलियां आती हैं। ऐसे वन जो होते हैं उन्हें कहा जाता है पर्णपाती वन या पतझड़ वन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पर्णपाती या पतझड़ वन। और जो अपनी पत्तियां को साल भर नहीं झाड़ते हैं, ऐसे वन जो होते हैं, इसे सदाबहार वन कहा जाता है, एवरग्रीन फॉरेस्ट कहा जाता है। ठीक है, तो इसमें पूछ रहा है ए ऑप्शन नीलगिरी पहाड़ियां, बी ऑप्शन अरावली पहाड़ियां, सी ऑप्शन राजमहल पहाड़ियां, डी ऑप्शन शिवालिक पहाड़ियां, और डी ई ऑप्शन उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो सदाबहार उष्णकटिबंधीय वन पाए जाते हैं वो नीलगिरी की पहाड़ियों पे पाए जाते हैं। ये 12 मास हरे भरे होते हैं। और नीलगिरी की पहाड़ी है वो कहाँ पे है? तमिलनाडु में है। कहाँ पे है? तमिलनाडु में है। इसको भी आप जानते रहिए। अगला प्रश्न आपका है, इनमें से कौन सा संगठन जलवायु परिवर्तन के प्राकृतिक, राजनीतिक एवं आर्थिक प्रभावों के साथ साथ इसका उद्देश्यपरक वैज्ञानिक दृष्टिकोण प्रदान करता है? संगठन के बारे में पूछ रहा है। ए ऑप्शन द क्लाइमेट प्रोजेक्ट, बी ऑप्शन यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम यानी कि यूएनईपी, और इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन फॉर नेचर। ठीक है, डी ऑप्शन इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट। ठीक है, ये 4 ऑप्शन है। और ये प्रश्न जो पूछ रहा है इसमें से सही ऑप्शन कौन है? तो इन चारों ऑप्शनों में जो आपका सही ऑप्शन है वो आपका है ऑप्शन 4 यानी कि इंटर गवर्नमेंट पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज। ठीक है, इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न आपका ये रहा, केंद्रीय पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री द्वारा जनवरी 2018 में शुरू किए गए उस अभियान का नाम बताइए जो पर्यावरण संरक्षण से जुड़े कार्यों को मजबूती प्रदान करने के लिए व्यक्तियों या संगठनों द्वारा किए गए छोटे छोटे सकारात्मक कार्यों को प्रोत्साहन प्रदान करता है। देखिए, अब नया ट्रेंड चला है प्रश्न पूछने का। वो इस तरह से एक पूरा क्या दे देगा आपको, एक गद्यांश टाइप दे देगा, उसमें से प्रश्न पूछता है भूमिका बना के। और मूल प्रश्न इसका यही पूछने का है कि कौन सा वह संगठन है जो 2018 में शुरू किए अभियान पर्यावरण संरक्षण से जुड़े कार्यों को मजबूती प्रदान करता है। यही मूल प्रश्न है। अब इसमें जो है ए ऑप्शन ग्रीन वुड डीड्स, बी ऑप्शन क्लीन एयर कैंपेन, सी ऑप्शन चैंपियन ऑफ द अर्थ ग्रीन स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम। ये 4 ऑप्शन है, चारों में से पूछ रहा है सही कौन सा है। तो सही आपका ऑप्शन ये है, ग्रीन वुड डीड्स। ठीक है, कौन सही है? ग्रीन वुड डीड्स सही है। अगला प्रश्न आपका है ये रहा स्क्रीन पे, निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किसमें न्यूनतम कुल वन क्षेत्र पाए जाते हैं? ए ऑप्शन सिक्किम, बी ऑप्शन गोवा, सी ऑप्शन हरियाणा, और डी ऑप्शन केरल। तो इसमें पूछ रहा है कि सबसे कम क्षेत्रफल वन का किस राज्य में पाया जाता है। तो इसका सही उत्तर जो है आपका वो आपका है कौन? हरियाणा राज्य। इन चारों में से जहां पे सबसे कम वन पाए जाते हैं, केरल का जो साइलेंट वैली है, साइलेंट वैली,
ये आपका सर्वाधिक जैव विविधता के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, साइलेंट वैली कहाँ पे है? केरल में है। गोवा जो आपका है ये भारत का सबसे छोटा राज्य है। ठीक है, सबसे छोटा राज्य है क्षेत्रफल की दृष्टि से। ठीक है, गोवा। और सिक्किम जो है ये क्या है? सिक्किम आपका जो है यहाँ सबसे कम जनसंख्या प्रदेशों के हिसाब से क्या है? सबसे कम जनसंख्या है। और सिक्किम के गैंगटोक में ही नाथुला दर्रा है। क्या है? नाथुला दर्रा। नाथुला पास कहाँ पे है? सिक्किम है, जो भारत को चाइना से जोड़ता है। ठीक है, इस चीज को भी आप जानते रहिएगा। अगला प्रश्न आपका है, निम्नलिखित में से कौन सा एक पारिस्थितिकी तंत्र पृथ्वी के सर्वाधिक क्षेत्र पर फैला हुआ है? ए ऑप्शन सामुद्रिक, बी ऑप्शन पर्वतीय, सी ऑप्शन मरुस्थली, डी ऑप्शन घास के मैदान। तो पारिस्थितिकी से भी प्रश्न आ गया है। अब पारिस्थितिकी तंत्र सर्वाधिक कहां पे पाया जाता है, ये प्रश्न है, मूल प्रश्न है। तो आप भली भांति जानते हैं कि पूरे पृथ्वी का तिहाई हिस्सा, ठीक है, कितना? तिहाई हिस्सा क्या है आपका? 3 भाग जो है वो पानी है। क्या है? 3 भाग पानी है पूरी पृथ्वी का, या तिहाई हिस्सा पे क्या है? पूरी पृथ्वी के संदर्भ में 3 भाग पे पानी है। तो स्वाभाविक है कि जिसका क्षेत्रफल सर्वाधिक होगा उसी में सर्वाधिक जैव विविधता या पारिस्थितिकी तंत्र पाया जाएगा। तो आपका ये जो प्रश्न है इसका सही उत्तर आपका है सामुद्रिक पारिस्थितिकी तंत्र में सर्वाधिक क्या होता है? पारिस्थितिकी तंत्र फैला हुआ है समुद्र में। स्थल की बात देखो, आपको ये पूछेगा कि पारिस्थितिकी तंत्र समुद्र या जल का, स्थल का। फिर आपको पिरामिड पूछेगा, पारिस्थितिकी तंत्र का पिरामिड कैसा होता है, ऊर्जा का पिरामिड कैसा होता है, वन का पिरामिड। आगे के जो प्रश्न आएंगे उसमें हम इसकी चर्चा करेंगे। फिलहाल इस प्रश्न में यही है कि सर्वाधिक पारिस्थितिकी तंत्र कहाँ फैला हुआ है। तो इन चारों ऑप्शनों में जो समुद्र क्षेत्र है वहां पे सर्वाधिक पारिस्थितिकी तंत्र फैला हुआ है। ठीक है, पारिस्थितिकी तंत्र का खोज किसने किया था? तो एजी टेंसले ने किया था ना, एजी टेंसले। ठीक है, इसको भी आप जानते रहिएगा। पारिस्थितिकी के खोजकर्ता कौन थे? एजी टेंसले थे। ठीक है, अगला प्रश्न आपका है ये, मैंग्रोव जंगलों के विषय में इनमें से कौन सा कथन गलत है? सुंदरी पेड़ों की लकड़ी का ईंधन तथा नौका बनाने के काम में लाया जाता है। ऑप्शन ये है। बी ऑप्शन, उच्च ज्वार के दौरान समुद्री पेड़ों की जड़ों को खारे जल में डूबा होना चाहिए। सी ऑप्शन, समुद्र तटवर्ती निचले क्षेत्रों में सुंदरी पेड़ उगते हैं। डी ऑप्शन, सुंदरी पेड़ों की लकड़ी पल्प बनाने के लिए आदर्श लकड़ी है। ये मैंग्रोव वन के बारे में पूछ रहा है। दलदली क्षेत्र, नमकीन दलदली क्षेत्र के जो वन होते हैं उन्हें मैंग्रोव वन कहा जाता है। जैसे आपका सुंदरवन डेल्टा, ठीक है, नाम सुने होंगे आप लोग। सुंदरवन डेल्टा कहाँ पे है? तो ये है आपका पश्चिम बंगाल में। ठीक है, कहाँ पे? भारत में कहाँ पे है? बंगाल में है, बंगाल में है। और ये इसका विस्तार वैसे देखा जाए तो भारत और बांग्लादेश दोनों में है, लेकिन भारत के संदर्भ में ये और राज्य के संदर्भ में पश्चिम बंगाल में है। ठीक है, और क्या है? सुंदरी नामक वहां पे वृक्ष पाए जाते हैं, इसी कारण उसका नाम सुंदरवन डेल्टा रखा हुआ है। तो उसके संदर्भ में जो गलत कथन है वो क्या है? ऑप्शन बी है,
उच्च ज्वार के दौरान सुंदरी पेड़ों की जड़ों को खारे जल में डूबा होना चाहिए, ये गलत है, जरूरी नहीं है। ठीक है, जरूरी नहीं है कि वो लोग डूबे हो सुंदरी के जड़। अगला प्रश्न है, ये रहा, टीक एवं साल जिस जंगल के प्रधान वृक्ष होते हैं उसे जाना जाता है। ए ऑप्शन उष्णकटिबंधी आर्द्र सदाबहार वन के रूप में, बी ऑप्शन शुष्क पतझड़ के रूप में, सी उष्णकटिबंधी आर्द्र पतझड़ी वन के रूप में, शुष्क सदाबहार के रूप में। साल और टीका टीक की बात कर रहा है, ये एक पेड़ होते हैं और ये मुख्यतः आपके उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहां पे उष्णकटिबंधी आर्द्र पतझड़ी वन पाए जाते हैं। यानी कि ये जो दोनों जो साल, सखुआ, टीक है, ये आपके पतझड़ वन के अंतर्गत आते हैं। किस वन के? पतझड़ वन के अंतर्गत आते हैं, उसी के बारे में पूछ रहा। उष्णकटिबंधी आर्द्र पतझड़ वन के रूप में जाना जाता है किसे? टीका एवं साल वृक्ष को। अगला प्रश्न आपका है, ये रहा, सिंह, जिराफ, बाइसन जानवर डॉट डॉट में पाए जाते हैं। पर्णपाती वन, घास स्थल, मरुस्थल, शंकुधारी या शंकु वृक्षी वन। तो जो जंगली जानवर होते हैं वो मुख्यतः आपके पर्णपाती वन में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? पर्णपाती वन में पाए जाते हैं, या पतझड़ वन वाला क्षेत्र जो होता है वहीं पे ज्यादातर जंगली जानवर आपके क्या हुआ, जिराफ हुआ, सिंह हुआ, आपका लिपर्ड हुआ, बाइसन हुआ, ये सब कहाँ पाए जाते हैं? पर्णपाती वन में पाए जाते हैं। अगला प्रश्न आपका है, निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश में जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है? जनसंख्या घनत्व यानी कि आपका बसावट जो है सबसे घनी किस क्षेत्र में है उसके बारे में पूछ रहा है। ए ऑप्शन लक्षद्वीप, बी ऑप्शन पुडुचेरी, सी ऑप्शन चंडीगढ़ और डी ऑप्शन दिल्ली। यानी कि 8 कुल केंद्र शासित प्रदेशों में से इन 4 में से पूछ रहा है कि किसमें सर्वाधिक जनघनत्व पाया जाता है। तो जो सर्वाधिक जनघनत्व है वो आपका है दिल्ली में। ऑप्शन 4 सही है। और लक्षद्वीप जो है इसमें सबसे कम है। ठीक है, सबसे कम जनघनत्व कहां पे है? लक्षद्वीप में। लेकिन ध्यान रहे ये केंद्र शासित प्रदेशों के संदर्भ में पूछ रहा है। किसके? केंद्र शासित प्रदेश के। केंद्र शासित प्रदेश के संदर्भ में। ठीक है, केंद्र शासित प्रदेश के संदर्भ में पूछ रहा है। इन चारों में सबसे अधिक जनघनत्व किस प्रदेश में पाया जाता है? तो आपका उत्तर होगा दिल्ली। सबसे कम कहां पे है? लक्षद्वीप में है। इसको भी आप जानते रहिएगा। अगला, अच्छा, कुल कितने केंद्र शासित प्रदेश भारत में है? तो कुल 8 केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक है, कितने केंद्र शासित प्रदेश में आपके विधानसभा पाई जाती है? तो आपके 3 हैं। एक आपका है जम्मू कश्मीर, दूसरा आपका है दिल्ली और तीसरा आपका है पुडुचेरी। इन 3 केंद्र शासित प्रदेशों में विधानसभा पाया जाता है, यहाँ पे मुख्यमंत्री होता है। बाकी जो 5 आपके हैं वहां पे इलजी या राज्यपाल का शासन होता है। तो भी आप नोट कर लीजिएगा। अगला प्रश्न आपका है, ये रहा, दमन और दीव की सीमा रेखा किस भारतीय राज्य से मिलती है? ए ऑप्शन केरल, बी ऑप्शन गुजरात, सी ऑप्शन गोवा और डी ऑप्शन कर्नाटक। दमन दीव के बारे में पूछ रहा है कि उसकी सीमा रेखा इन चारों ऑप्शनों में से किस राज्य से छूती है या मिलती है? तो वो राज्य आपका है, कौन सा है? गुजरात राज्य है, जहां से आपका दमन और दीव केंद्र शासित प्रदेश की सीमा रेखा साझा होती है या स्पर्श करती है। अगला प्रश्न आपका ये रहा, केरल का पालघाट दर्रा पालघाट को किससे जोड़ता है? दर्रा यानी कि पालघाट पास के बारे में पूछ रहा है, दर्रा के बारे में। दर्रा क्या होता है इसको जान लीजिए।
पहाड़ी क्षेत्रों में दो स्थानों को जोड़ने का जो रास्ता होता है वो दर्रा कहलाता है या पास कहलाता है। ठीक है, पहाड़ी क्षेत्रों में जैसे सकरा होता है, चारों तरफ पहाड़ होता है, उसमें से दो प्रदेशों या दो देशों को जोड़ने वाला जो रास्ता होता है उसे पास या दर्रा कहा जाता है। वही पूछ रहा है दक्षिण भारत के संदर्भ में, केरल का पालघाट दर्रा पालघाट को किससे जोड़ता है? ए ऑप्शन चेन्नई, बी ऑप्शन बेंगलुरु, सी ऑप्शन कोची और डी ऑप्शन कोयम्बटूर। तो पालघाट दर्रा जो आपका है वो किसको जोड़ता है? पालघाट को आपको कोयम्बटूर से जोड़ता है। और कोयम्बटूर कहाँ पे है? तमिलनाडु में। कहाँ पे है? तमिलनाडु में। ठीक है, कहाँ पे है? तमिलनाडु में कोयम्बटूर एक जिला है। ठीक है, अगला प्रश्न आपका है ये रहा, इनमें से कौन सा अंडमान निकोबार द्वीप समूह को अलग करता है? 8 बिंदु यानी कि 8 डिग्री डंकन का सकरा रास्ता, 10 डिग्री क्रीक कोकोवेव। तो ये आपका 10 डिग्री जो क्रीक है ये आपको अंडमान को निकोबार द्वीप समूह को अलग करता है। ठीक है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह को कौन अलग करता है? 10 डिग्री चैनल। तो आप नए हैं चैनल पे तो हमारे पूर्वांचल करियर क्लासेस को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे कि आपको विभिन्न प्रतियोगी परीक्षा संबंधी मुफ्त में वीडियो उपलब्ध हो सके। आपका अपने चैनल पे हम दिल की गहराइयों से स्वागत करते हैं। आप हमारे चैनल को शेयर, सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट करना ना भूलिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद।